तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। तो चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियोयान हार्ट मंत्रा से मिल गया था। उसके बाद वहां पर झाई हुआयू अपीयर हुआ था, ठीक है। उसके बाद हार्ट मंत्रा मतलब 2 दिन बाद फिर से अपीयर होगा। अभी उसका धर्म फॉर्म सिर्फ आया था, ठीक है। उसके बाद जियोयान चला जाता है कैलिन के पास। तो आइए देखते हैं कि इस एपिसोड की स्टार्टिंग में क्या होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ग्रैनी स्नेक कहती है कि माइंड पावर टेक्निक का व्यक्ति की 7 इमोशंस और 6 डिजायर्स पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस संसार में कोई भी इन 7 इमोशंस के प्रभाव से अछूता नहीं है। ग्रैनी स्नेक के अनुसार व्यक्ति की भावनाएं जितनी अधिक समृद्ध होती हैं, माइंड पावर टेक्निक से वह उतना ही आसानी से प्रभावित होता है। इमोशन इक्वल्स वीकनेस, डिजायर इक्वल्स एंट्री पॉइंट। 9 कलर्ड स्काई डिवोरिंग पाइथन के पूर्वज द्वारा हार्ड पावर टेक्निक को वश में करने का कारण यह था कि स्काई डिवोरिंग पाइथन क्लैन की सीक्रेट टेक्निक पर निर्भर था, जो पाइथन हार्ट कर्स नामक एक अनूठी विधि भी थी। वास्तव में पाइथन हार्ट मंत्रा कोई कल्टीवेशन टेक्निक नहीं है, बल्कि यह डिवोरिंग पाइथन क्लैन द्वारा अपनी ब्लड लाइन इनहेरिटेंस का उपयोग करके विकसित की गई एक सीक्रेट आर्ट है। यह उन्हें थोड़े समय के लिए सभी भावनाओं के प्रभाव को पूरी तरह से समाप्त करने और माइंड पावर ट्रू यूनिटी प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। डिवोरिंग पाइथन क्लैन के लिए यह सीक्रेट आर्ट उन्हें बेहतर कल्टीवेशन करने में सहायक होती है। संयोगवश यह हार्ट मंत्रा का मुकाबला करने के गुप्त तरीकों में से एक बन गई है। कोल्ड ब्लड स्टेट एक्टिवेटेड, इमोशन सप्रेशन कंप्लीट। पाइथन हार्ट मंत्रा सीखना भी बेहद आसान है। जियोयान ने एक बार एक ट्रू ड्रैगन का एसेंस ब्लड ग्रहण किया था। ट्रू ड्रैगन और पांथियन पाइथन समान स्तर के हैं और उनके पूर्वज भी एक ही हैं। उनके समान ब्लड लाइन रेजोनेंस के प्रभाव में जियोयान के लिए पाइथन हार्ट मंत्रा को समझना कठिन नहीं है। 2 दिनों के दौरान जियोयान ने ड्रैगन हार्ट मंत्रा का अभ्यास करने में अपना पूरा ध्यान लगाया। ग्रैनी स्नेक के मार्गदर्शन में उसकी प्रगति स्वाभाविक रूप से तीव्र रही। जब वह इसका उपयोग करता था तो जीवयान को कुछ भी महसूस नहीं होता था। झाई मुइवे के शब्दों में वह एक आयरन मैन की तरह था। आयरन मैन की तरह था जिसमें कोई भावना नहीं थी। हार्ट बीट स्लोड, सोल बिकम साइलेंट। जब जियोयान साधना कर रहा था, उसी दौरान कायली की कल्टीवेशन भी एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट पर पहुंच गई। वह रात में लगातार मून एनर्जी को आत्मसात करती और दिन में सोती। इस ऊर्जा का उपयोग स्वयं को पोषित करने के लिए करती थी। 1 महीने से अधिक समय के बाद उसकी शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हो गई थी। मून लाइट उसकी सल्कों पर गिरती, होली रेडिजेंस फैलती। झाई मुइवे भी आज्ञाकारी होकर यहीं रुकी रही। उस रात हार्ट मंत्रा के क्षणिक प्रकट होने ने कई शक्तिशाली लोगों का ध्यान आकर्षित किया। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ बाहर जाना मृत को दावत देने के समान था। सौभाग्य से यहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी प्रचुर मात्रा में थी और जीवयान के कभी कभार मार्गदर्शन से वह स्वयं एक प्रतिभाशाली थी और उसकी कल्टीवेशन में कोई खास कमी नहीं आई थी। झाई मुइवे से जियोयान ने झाई हुआयू के बारे में फिर से पूछा। उस रात का उनका प्रदर्शन अभी भी उनकी यादों में ताजा था, खासकर हार्ट मंत्र से उनका परिचय, जिससे उन्हें अब भी स्पष्ट रूप से यह आभास होता था कि कुछ गड़बड़ है। दुर्भाग्यवश झाई मुइवे को झाई हुआयू के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी। जब से झाई हुआयू ने अपने माता पिता की हत्या की और झाई रॉयल फैमिली से भाग गया, झाई जेंग यांग ने झाई हुआयू से जुड़ी सभी खबरों को दबाने का आदेश दिया था। उसे झाई हुआयू के बारे में कुछ बातें संयोगवश कुछ बुजुर्गों से ही पता चली। झाई रॉयल फैमिली के लिए झाई हुआयू गर्व और कलंक दोनों का स्रोत था। प्राइड एंड सीन, ब्लड एंड बिट्रायल। 2 दिन पलक झपकते ही बीत गए। उस रात तारे खूब चमके, अनगिनत तारे टिमटिमाए और फुल मून धीरे धीरे ऊपर चढ़ा। चांदनी में 9 कलर्ड स्नेक चट्टान पर खुशी से कुंडली मारकर बैठा था।
दुर्लभ और पवित्र प्रकाश का आनंद ले रहा था और आनंद से फुफकार रहा था। आज रात मुझे आश्चर्य है कि कितने लोग बनेंगे। जियोयान चट्टान के किनारे बैठा दूर फैली गहरी घाटी को निहार रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और उसे पूरे शरीर में ठंडक महसूस हो रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि लेट अटम आ चुका है। इतने सालों में वह तरह तरह के कामों में व्यस्त रहा था और उसने मौसम के बदलावों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। स्पिरिचुअल रीलम में लेट अटम के समय उसे पूरे शरीर में ठंड लग रही थी। मृतकों का समय अभी आना बाकी है। ग्रेनी स्नेक की डरावनी आवाज गूंजी, जिससे जीवयान की रीढ़ की हड्डी में सिरन दौड़ गई। वह समझ गया कि वह कुछ इशारा कर रही है। एंशियंट टेम्परर ने उसे 5 साल की समय सीमा दी थी। मौजूदा हालात को देखते हुए क्या एंशियंट टेम्परर सचमुच एम्परर खुन को अपने बस में रख पाएंगे? लाखों साल पहले अनगिनत पूर्वजों ने 9 डिसाइपल्स को दबाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, लेकिन ग्रेट कायोस स्वयं से बात करते हुए जियोयान ने रात के आकाश की ओर देखा। तारों भरी रात शांत थी। पिछली बार 9 डिसाइपल्स के विद्रोह के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के लॉर्ड्स ने हस्तक्षेप किया था, लेकिन इस बार लगभग सभी लॉर्ड्स या तो मारे गए थे या घायल हो गए। कौन स्थिति को पलट सकता था? स्काई रिमाइंड साइलेंट। उनकी बातचीत सुनते हुए झाई मुयुए ने वातावरण में व्याप्त उदासी को महसूस किया। यह पहली बार था जब उसने जियोयान को इतनी गहरी आह भरते देखा था। बूम! दूर घाटी से अचानक आकाश में आग की एक लपट निकली, जिसने पल भर में असीम अंधकार को चीर डाला। फ्लेम की लाइट ने फेंक्यू चट्टान को ऐसे रोशन कर दिया मानो दिन का उजाला हो। देखते ही देखते चारों दिशाओं से शक्तिशाली आवाज उठने लगी और उस गहरे पहाड़ की ओर बढ़ने लगी जहां से फ्लेम की रोशनी उठ रही थी। 2 दिन पहले के विपरीत आज रात वह समय था जब हार्ड पावर टेक्निक का वास्तविक जन्म हुआ, जिसने अनगिनत शक्तिशाली हस्तियों को आकर्षित किया। सेंट लेवल फ्लक्चुएशंस, हेवन ट्रम्बल्ड। वरिष्ठ महोदय, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। कृपया उनका अच्छे से ख्याल रखें। जियोयान खड़ा हुआ, गहरी सांस ली और गहरे गंभीर भाव से उस घाटी की ओर देखने लगा जहां से फ्लेम की रोशनी उठ रही थी। पहली बार उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। ध्यान से ग्रेनी स्नेक भी खड़ी हो गई और पहली बार गंभीर भाव से बोली। उन्हें आभास हो गया था कि इस बार कितने शक्तिशाली लोग आएंगे। हार्ट मंत्रा के प्रकट होने से संभवतः पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हलचल मच गई थी। जियोयान के लिए हार्ट मंत्रा प्राप्त करना निसंदेह बाघ के मुंह से भोजन छीनने जैसा था। यह रात शांतिपूर्ण तो बिल्कुल नहीं होने वाली थी। चाचा जियो, कृपया सुरक्षित वापस आइए। झाई मुयुए ने कुछ उदास भाव से जियोयान की ओर देखा। वह इस बार के खतरे को भांप गई थी। यहाँ तक कि सुप्रीम वनरेबल भी आसानी से मारे जा सकते थे और जियोयान की यात्रा का अंत शायद बुरा ही होता। चिंता मत करो। जियोयान मुस्कुराया और अपने पास आए 9 कलर्ड स्नेक को धीरे से छुआ। स्नेक ने जियोयान के स्पर्श से मिलने के लिए अपना सिर मोड़ा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें शुद्ध भावनाओं से भरी हुई थी। कैलिन, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। इस बार मैं हर हाल में वापस आऊंगा। स्वयं से कुछ बुझाते हुए जियोयान की आंखों में व्याप्त कोमलता फीकी पड़ गई और उसकी जगह अटूट दृढ़ संकल्प ने ले ली। अगले ही पल वह हवा में उछला और फलक झपकते ही उनकी दृष्टि से ओझल हो गया। वरिष्ठ, क्या आपको लगता है कि जियोयान के पास जीतने का कोई मौका है? झाई मुइये को अचानक घबराहट महसूस हुई और ग्रेनी स्नेक की ओर देखने से वह खुद को रोक नहीं पाई। कहना मुश्किल है। माइंड पावर टेक्निक के उदय ने बहुत से लोगों को आकर्षित किया है। भले ही वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, उसके लिए इसे प्राप्त करना आसान नहीं होगा। और यह भी ध्यान देने वाली बात है कि झाई हुआयु भी आ चुका है। ग्रैनी स्नेक ने ठंडी आवाज में बात की। उसकी आंखों में उदासी की झलक दिखाई दी। झाई हुआयु, वह तो केवल नॉर्दर्न स्पिरिचुअल रीजन में ही एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। वह जियोयान से कैसे तुलना कर सकता है? झाई मुयुए ने धीमी आवाज में कहा। नॉर्दर्न स्पिरिचुअल रीजन हफ, तुम्हें क्या पता है? तुम्हें क्या पता? लंबे बालों और कम अक्ल वाली छोटी लड़की। इस बार जियोयान का प्रतिद्वंदी संभवतः वही होगा। एक ठंडी हंसी के साथ ग्रैनी स्नेक ने और कुछ नहीं कहा। 9 कलर्ड स्नेक को अपनी बाहों में भर लिया, मुड़कर बैठ गई और झाई मुयुए को
नजरअंदाज कर दिया। हंसना पहाड़ों की गहराई में ब्लैक लेक उबलती हुई प्रतीत हो रही थी, मानो उसके पानी में लपटें जल रही हों। लपटें आकाश की ओर उठ रही थी और झील के बीचों बीच एक गहरा गड्ढा बना रही थी। एक भयानक औरा काले बादलों की तरह उमड़ रहा था, जिसने सूरज को ढक लिया था और पूरे क्षेत्र को अपने घेरे में ले लिया था। हेवन एंड अर्थ सप्रेस्ड। घाटी के चारों ओर से अनगिनत आकृतियां वाइड में खड़ी थी। उनकी तीव्र निगाहें झील के केंद्र पर टिकी थीं। वे हार्ट मंत्रा के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही थी। उनमें से प्रत्येक को इसे प्राप्त करने का प्रबल विश्वास प्रतीत हो रहा था। जीवदान चुपचाप एक चट्टान पर उतरा। उसकी स्पिरिचुअल सेंस ने उस पर अपना प्रभाव डाला और उसने कम से कम दर्जनों डिवाइन लेवल औराज को महसूस किया। नॉर्दर्न स्पिरिचुअल रीजन में इतने शक्तिशाली व्यक्ति निश्चित रूप से नहीं थे। हार्ट मंत्रा के प्रकट होने से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सभी लोग सतर्क हो गए थे। उसे बस यह नहीं पता था कि क्या इस क्षेत्र के बाहर से भी कोई शक्तिशाली व्यक्ति मौजूद है। बूम! अचानक धरती पर एक भयंकर हवा चली, जिसमें इतनी ठंड थी कि रोंगटे खड़े हो गए। ठंड ने मानो सबको एक विशाल बर्फीली भट्टी में जकड़ लिया हो। पल भर में कई शक्तिशाली व्यक्तियों की चीखें गूंज उठी और वे कांपते हुए आइस स्टैचूज में तब्दील हो गए। एब्सोल्यूट फॉरेस्ट डोमेन डिसेंडिंग ए रहा। इस दृश्य को देखकर सब लोग स्तब्ध रह गए। उनकी एनर्जी सर्कुलेशन का प्रवाह बढ़ गया, जिससे ठंडी हवा दूर रही, जबकि उनकी निगाहें ब्लैक लेक के केंद्र में बने गड्ढे पर टिकी रहीं। ऑरा शील्ड सक्रिय हो गया, ब्रेथ कंट्रोल पूर्ण। मुझे खेद है कि मैंने आप सभी को इंतजार कराया। कुछ ही क्षणों बाद झील में बने गड्ढे से एक सफेद आकृति उभरी, जो सफेद हंस की तरह सुंदर नृत्य कर रही थी। धधकती फ्लेम की रोशनी में वह सर्वोच्च सत्ता धारण किए हुए प्रतीत हो रही थी, मानो सभी जीवित प्राणियों को निहार रही हो। मनमोहक मुस्कान के साथ हार्ट मंत्रा 2 दिन पहले की तरह ही बेहद खूबसूरत लग रही थी। स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लगभग सभी शक्तिशाली व्यक्तियों के सामने उसने जरा भी भय नहीं दिखाया। क्यून ऑरा सप्रेशन फैलने लगा। 8 पावर्स संसार में अद्वितीय हैं। प्रत्येक के पास हेवन एंड अर्थ पर शासन करने की शक्ति है। 9 डिसाइबल संसार में तबाही मचाने वाले हैं। तुम्हारा प्रकट होना बिल्कुल उपयुक्त है। यदि मैं तुम्हें अपने साथ ले लूं तो तुम 9 डिसाइबल्स के विरुद्ध मानव जात के प्रतिरोध में योगदान दे सकते हो और इतिहास में अपनी छाप छोड़ सकते हो। सन्नाटे में एक शक्तिशाली वृद्ध आवाज गूंजी। एक सुनसान चोटी पर भांग के वस्त्र पहने एक बूढ़ा व्यक्ति आगे बढ़ा। वह बूढ़ा व्यक्ति चुस्त दुरुस्त था। उसका चेहरा लालिमा लिए हुए था और उसके चारों ओर एक विशाल औरा थी। उसके चलने पर उसके पीछे का आकाश फट गया, जिससे स्पष्ट संकेत मिला कि वह वाइड ला रीलम में पहुंच चुका है। वाइड रिपल्स, लार्ज डोमेन फ्लक्चुएशंस, न्यायालय में मौत, कोर्ट डेथ मतलब अपने लाल होठों को हल्का सा ऊपर उठाते हुए और ठंडी मुस्कान के साथ हार्ट मंत्रा ने अपना सुगठित हाथ उठाया और सबके सामने उसके सामने का अंतरिक्ष अचानक इंच इंच करके चकनाचूर हो गया, जिससे दर्जनों मील तक फैला एक स्पाटियल ब्लैक होल बन गया, जो सीधे भांग के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति से टकराया। स्पाटियल ब्लैक होल से निकलती अशांत ऊर्जा हर जगह भयंकर रूप से फैल गई, आकाश और पृथ्वी को हिलाकर रख दिया, जिससे कई शक्तिशाली लोग हाँफने लगे। हेवनली वनरेबल लेवल से ऊपर अधिकांश लोग हेवनली ला रीलम के स्तर पे थे। यहाँ मौजूद लोगों में भी, जो लगभग सभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के शीर्ष विशेषज्ञ थे, बहुत कम लोग वाइड ला रीलम तक पहुंचे थे। स्पेस कोलैप्स हो गया। मैं हजारों वर्षों से जी रहा हूँ और अनगिनत मौतें और चोटें देख चुका हूँ। मेरा हार्ट जल के समान शांत है और मेरी इच्छा शक्ति लोहे के समान दृढ़ है। आपके कार्यों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भांग के वस्त्र पहने बूढ़ा जोर से हंसा। अपनी ओर तेजी से बढ़ते हुए स्पाटियल ब्लैक होल का सामना करते हुए भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। वह शून्य में पालथी मारकर बैठ गया, अपने हाथों को आपस में जोड़ा और फिर उन्हें फैला दिया। पल भर में उसके पीछे की ओरिजिन एनर्जी विस्फोट की तरह फट पड़ी, जिससे उसके सामने का अंतरिक्ष तुरंत चकनाचूर हो गया, मानो कोई विशालकाय जानवर लोगों को निकलने को बेताब हो। उसने माइंड पावर टेक्निक द्वारा निर्मित स्पाटियल ब्लैक होल को निगल लिया। संप्रदाय के गुरु सी की शक्ति वास्तव में भयावह है। हमारी पिछली मुलाकात के बाद से बीते
दशकों में उन्होंने जबरदस्त प्रगति की है। संभवतः उनके पास वाइट ला रिलम ग्रेट परफेक्शन की शक्ति पहले से ही। अंततः जब हेवन एंड अर्थ में महान परिवर्तन शुरू होंगे तो साउथर्न स्पिरिचुअल रीजन का लायन किंग ही सुप्रीम सेंट लेवल में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति होगा। संप्रदाय के क्लैन लीडर्स ही निर्विचार हैं और उनके हृदय में समस्त जन कल्याण व्याप्त है। वह माइंड पावर टेक्निक उनके सामने टिक नहीं सकती। भांग के वस्त्र पहने उस बूढ़े व्यक्ति को हार्ट मंत्र के आक्रमण को आसानी से रोकते देख उसे पहचानने वाले कई शक्तिशाली व्यक्तियों ने आश्चर्य से कहा, वाइल्ड ला रियलम ग्रेट परफेक्शन पर उसे किसी भी क्षेत्र में एक सच्चा महाशक्तिशाली व्यक्ति कहा जा सकता है। माइंड पावर टेक्निक, मेरे पीछे आओ। भांग के वस्त्र पहने उस बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर दयालु मुस्कान थी और उसकी आवाज बुलंद थी। उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व ने तेज हवा को भी रोक दिया। अरे बूढ़े मूर्ख, तुम जानबूझकर मौत को दावत दे रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। हार्ट मंत्रा ने व्यंग भरी मुस्कान दी। उसका चेहरा एक सच्ची महारानी की तरह घमंडी था। हार्ट मंत्रा की ठंडी मुस्कान देखकर जियोयान का दिमाग चकरा गया। उसे ग्रैनी स्नेक की कही बात याद आ गई। क्या यह व्यक्ति 7 इमोशंस और 6 डिजायर से खिलवाड़ करना शुरू कर रहा है? भांग के वस्त्र पहने चेहरे पर मुस्कान लिए बूढ़ा आदमी कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक उसका चेहरा भयानक और पागलपन से भर गया। सबकी हैरानी भरी निगाहों के सामने वह बूढ़ा आदमी मानो पागल हो गया हो। अचानक शून्य से उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा गुस्से से फटा हुआ था और वह दहाड़ रहा था, मुझे अमरता से याद किया जाएगा। सभी पीढ़ियां मेरा आदर करेंगी। पूरी दुनिया मुझे ट्रू डिग्निटी के रूप में पूजेगी। हाँ हाँ हाँ, सब मेरे चरणों में गिरेंगे। डिजायर एम्प्लीफिकेशन एक्टिवेटेड, इनर ऑब्सेशन एक्सपोज्ड। क्या हुआ? क्या लायन किंग पागल हो गया है? ये कैसी बातें हैं? यही इसकी इच्छा है। सभी लोग बेहद हैरान थे। अपनी हैरानी में कुछ लोगों ने पहले ही माइंड पावर टेक्निक द्वारा प्रदर्शित विधियों को देख लिया था। 7 इमोशंस जॉय, एंगर, सैरो, फियर, लव, हेटेड और डिजायर्स प्रकट हो थी। हालांकि लायन किंग जीवन और मृत्यु को हल्के में लेता था और उसका हृदय लोहे का था, फिर भी उसे अमरता के लिए अपना नाम बनाने की एक असामान्य सनक थी। माइंड पावर टेक्निक की विधियों के तहत वह अचानक अपनी इच्छाओं के वश में आ गया और अपनी आंतरिक इच्छाओं को सबके सामने प्रकट कर दिया। गर्जना भांग के वस्त्र पहने उस बूढ़े व्यक्ति का दृढ़ संकल्प था। क्षण भर के पागलपन के बाद वह होश में आया और गहरे क्रोध से हार्ट मंत्रा की ओर देखा। वह अपनी आंखों में पागलपन महसूस कर सकता था, लेकिन वह कुछ भी करने में असमर्थ था। बूढ़े व्यक्ति ने कई लोगों के सामने खुद को मूर्ख साबित कर दिया था, जो निसंदेह उसके लिए एक करारा तमाचा था। उसके पीछे ओरिजिन एनर्जी संघनित होकर एक विशाल प्रचंड शेर में परिवर्तित हो गई। जहां भी से शेर गुजरता, अंतरिक्ष ढह जाता और ध्वनि गरज की तरह गूंजती, मानो हर किसी के हृदय में समा जाती हो। ला बीस्ट मैनिफेस्टेशन स्पिरिचुअल तलिस्मन आर्ट। दहाड़ते और हमला करते शेर को देखकर जियोयान चौंक गया, क्योंकि यह लगभग मानियों द्वारा इस्तेमाल की गई सोल तलिस्मन टेक्निक के समान थी। हार्ट मंत्रा का चेहरा बदल गया और उसने गुस्से से फुफकारते हुए अपने हाथों को शून्य में जोर से दबाया। उसके चारों ओर की जगह में दरारें पड़ गई, जो मैड लायन की ओर ऊपर की ओर तेजी से फैल गई। उसी समय उसकी क्रोधित आवाज भी गूंज उठी। 7 इमोशंस कर्स, 6 डिजायर्स कर्स। ठंडी आवाज गूंजी और भांग के वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति क्रोध से दहाड़ा। एक बार फिर अपनी पिछली उन्मादी अवस्था में लौट आया। बेकाबू होकर हंसने लगा, जिससे हर कोई अपने दिल में कांप उठा। माइंड कोलैप्स, विल पावर क्रैकिंग। सच कहे तो उनमें से कौन डिजायर्स और भावनाओं से रहित है? वे डिवाइन बीइंग्स हैं, सभी द्वारा पूजनीय हैं, फिर भी वे मनुष्य हैं, सेंट नहीं। माइंड पावर टेक्निक के सामने उनकी जीत की कोई संभावना नहीं है। और कौन पहल करने वाला है? जैसे ही उसके सामने मैड लायन का नाश हुआ, हार्ट मंत्रा के खूबसूरत चेहरे पर एक हल्की सी चमक आई। फिर उसने अपना ठंडा व्यवहार वापस पा लिया और घमंड से बोली। सब लोग चुप थे, सिवाय भांग के वस्त्र पहने उस बूढ़े व्यक्ति के, जिसकी उन्मादी हंसी गूंज रही थी। हर कोई महसूस कर सकता था कि जैसे जैसे वह गहरे डूबता जा रहा था, उसकी लाइफ फोर्स तेजी से समाप्त होती जा रही थी।
यह सचमुच हास्यास्पद था कि साउदर्न स्पिरिचुअल रीजन में इतनी ख्याति प्राप्त एक शक्तिशाली हस्ती इस तरह मृत्यु को प्राप्त होने वाला था। साइलेंस डिसेंडेड, फियर स्प्रेडिंग। मैं इसे करूंगा। सन्नाटे में एक धीमी सी आवाज सुनाई दी और सबने उस दिशा की ओर देखा जहां से आवाज आ रही थी। जब उन्होंने आवाज के स्रोत को देखा तो जियोयान का दिल जोर से धड़कने लगा। यह सचमुच वही था। झाई हुआयू, ट्रू राइवल, इंटर्ड द स्टेज। झाई हुआयू उदासीन भाव से अपने ऊपर टिकी निगाहों को अनसुना करते हुए सीधे हार्ट मंत्रा की ओर चल पड़ा। गहरे नीले रंग की स्किन वाला एक व्यक्ति उसे रोकने ही वाला था, लेकिन झाई हुआयू के चेहरे के भाव देखकर वह झिझक गया और अपना उठा हुआ हाथ नीचे कर लिया। वह झाई हुआयू के अतीत को भली भांति जानता था और उसे रोकना उसके बस की बात नहीं थी। कोल्ड किलिंग इंटेंट फैलने लगा। झाई परिवार का गद्दार, वह अभी भी जीवित है। नॉर्दर्न स्पिरिचुअल रीजन के कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों ने झाई हुआयू को पहचान लिया और आश्चर्य से कहा, उस समय इस व्यक्ति की प्रतिभा पूरे नॉर्दर्न स्पिरिचुअल रीजन में प्रसिद्ध थी और उसने अपने समय के अनगिनत विशेषज्ञों को हराया था। अब झाई हुआयू को पुनः प्रकट होते देख वरिष्ठ पीढ़ी के विशेषज्ञ स्वाभाविक रूप से गहरे सदमे में थे। वह वापस क्यों आया है? एक दूर पहाड़ पर दो पारिवारिक बुजुर्ग की सुरक्षा में जुआन जियोयांग झाई हुआयू को ध्यान से देख रहा था। वह अब नॉर्दर्न स्पिरिचुअल रीजन के शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों में से एक था, लेकिन झाई हुआयू के सामने उसकी प्रतिभा नगण्य थी। उस व्यक्ति को फिर से देखकर जिसने कभी जुआन रॉयल फैमिली को परेशान किया था। जुआन जियोयांग को बेबसी का अनुभव हुआ। क्या तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है? मैं तो सबसे अच्छी चीज आखिर के लिए बचाकर रखना चाहता हूँ। झाई हुआयू का सामना करते हुए हार्ट मंत्रा ने अपना पूर्व अहंकार और घमंड खो दिया। उनके इस अचानक आए रवैये ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। झाई हुआयू उदासीन बना रहा। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। सबकी निगाहों के सामने वह एक प्रकाश की लकीर की तरह ऊपर उठा और बिना किसी दिखावटी चाल के एक जोरदार मुक्का मारा। आसपास का सारा वातावरण कांप उठा और उस भयानक दबाव वाले मुक्के ने हार्ट फोर्स टेक्निक पर प्रहार किया। मुक्के की शक्ति, फीस्ट की शक्ति से ऐसा लगा मानो पहाड़ ढह गए हो और अर्थ फट गई हो। उससे निकलने वाली हिंसक ऑरा पिछले सेक्ट मास्टर सी लायन किंग से भी अधिक शक्तिशाली थी। स्वर्ग के बर्बरों के समान। झाई हुआयू के बारे में जियोयान की पहली धारणा यही थी। वह मान चेंगटियान के विरुद्ध युद्ध कर सकता था और उसकी शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता था। अंततः यदि मान डिवाइन आई से मिली थोड़ी सी भी कृपा न होती तो मान चेंगटियान को हराना अत्यधिक कठिन होता। अब झाई हुआयू के पास वास्तव में एक विशाल पर्वत के समान भारी औरा थी। हमले को देखकर आश्चर्यचकित होने के साथ साथ जियोयान बेहद स्तब्ध भी था। झाई हुआयू का हमला अभूतपूर्व घातक इरादे और तीक्ष्णता से भरा हुआ था और उसकी औरा में खून या संचारक गंध जैसी घिनौनी बदबू फैली हुई थी। इस अनुभूति के कारण उसके मन में स्थित बैगनी सुनहरे रंग का फ्रेगमेंट थोड़ा कंपन करने लगा। हार्ट मंत्रा के समकक्ष ज्ञान रखने वाले झाई हुआयू को देखकर जियोयान ने हल्का सा सिर हिलाया। बैंगनी सुनहरे रंग के फ्रेगमेंट द्वारा केवल एम्परर फ्लेम स्क्रिप्चर और अर्थ स्क्रिप्चर का ही पता लगाया जा सकता है। इससे उसे और भी यकीन हो गया कि झाई हुआयू के पास अर्थ स्क्रिप्चर है। अर्थ स्क्रिप्चर 18 प्रकार के होते हैं। एम्परर फ्लेम की तरह प्रत्येक अर्थ स्क्रिप्चर को एक अलग कल्टीवेशन मेथड के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया जाता है। अर्थ स्क्रिप्चर के लिए कोई विशिष्ट मानक लेवल नहीं है। जैसे जैसे प्रत्येक व्यक्ति अर्थ स्क्रिप्चर की गहरी समझ प्राप्त करता है, उसकी समझ भी अधिक गहन होती जाती है। यद्यपि दोनों अर्थ स्क्रिप्चर हैं, वु शाओकी ने फ्लेम सॉवरेन से प्राप्त फ्लेम एम्परर स्क्रिप्चर में अभी तक पूर्णतः महारत हासिल नहीं की है। इसके विपरीत सेंट्रल रीजन के प्रमुख डायनेस्टीज में अर्थ स्क्रिप्चर को रॉयल ट्रेजर के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया जा सकता है। जब जियोयान सोच विचार कर रहा था, तब तक झाई हुआयू की हार्ड पावर टेक्निक के विरुद्ध लड़ाई ने सबको चौंका दिया। हर चाल के साथ वह हेमनली दाव और स्पेस लॉ की शक्ति में पूर्ण निपुणता प्राप्त कर रहा था और उनका उपयोग अद्वितीय कौशल से कर रहा था।
वह हार्ड पावर टेक्निक के स्पार्टियल अटैक को आसानी से चकनाचूर कर सकता था। उसने जिन चालों में महारत हासिल की थी उसमें सेंट टेक्निक्स भी शामिल थी। यह स्पष्ट था कि इस लड़ाई में हार्ड पावर टेक्निक कमजोर पड़ रही थी। सेंट लेवल कन्फर्मेशन, ला डोमेन कोलाइजन, तुम वाकई बहुत मजबूत हो गए हो। झाई हुआयू द्वारा एक बार फिर ठुकराए जाने के बाद हार्ड टेक्निक क्रोधित नहीं हुई, बल्कि उनके सुंदर चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। ऐसा लगता है कि तुम्हें तब वापस जाने देना सही निर्णय था। तुम्हें जल्द ही इसका पछतावा होगा। उस समय मुझे ना मारने का पछतावा होगा, एक प्रतिशोधी व्यक्ति का सामना करने का पछतावा होगा। झाई हुआयू के चेहरे पर एक बर्फीली सी ठंडक थी और उसके शब्द बर्फ की तरह ठंडे थे, जो हर किसी के कानों तक पहुंच रहे थे। जियोयान आश्चर्यचकित और संदेह से देख रहा था। तभी उसकी नजर भीड़ में झाई जंगयांग पर पड़ी। झाई जंगयांग की भौहें भी तन गई थी और वह बहुत गंभीर दिख रहा था। आपको मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि मैंने ही आपको आपकी मौजूदा ताकत दी है। हार्ड टेक्निक मुस्कुराई और बोली, तुम एक अनमोल रत्न हो, लेकिन तुम्हें तराशने की जरूरत है। तुम्हारा स्वभाव बहुत ही उत्तम है। तुम सब कुछ अपने अंदर ही रखते हो और अपनी भावनाओं को आसानी से व्यक्त नहीं करते। मेरे 7 इमोशंस का तुम पर कोई असर नहीं होता है, इसलिए मैंने सोचा कि इन 7 इमोशन में से कौन सा भाव किसी व्यक्ति को जल्दी ही पतन की ओर ले जा सकता है। झाई हुआयू की ठंडी आंखों में देखते हुए हार्ट मंत्रा के शब्द भी धीरे धीरे ठंडे पड़ गए। केवल लव और एंगर ही है, और इन दोनों को मिलाकर आप अपने प्रियजनों को खो सकते हैं, जिससे सच्चा एंगर उत्पन्न होता है। 7 इमोशन कर्स, एंगर कर्स। अपने निर्मल होठों को हल्के से हिलाते हुए हार्ट मंत्रा ने अपनी सफेद उंगलियों को हिलाया। पल भर में ऐसा लगा मानो उसने हेवन एंड अर्थ की ओरिजिनल एनर्जी को सोख लिया हो, जो झाई हुआयू की ओर प्रवाहित हुई। झाई हुआयू का चेहरा ठंडा और कठोर था। जिस क्षण हेवन एंड अर्थ ओरिजिनल एनर्जी उस पर छाई, अचानक उसके शरीर पर एक हल्की रोशनी प्रकट हुई। पाइथन हार्ट मंत्रा। झाई हुआयू के शरीर से निकलती हल्की नीली रोशनी को देखकर जियोयान की पुतलियां सिकुड़कर पिन होल जितनी छोटी हो गई। झाई हुआयू जिस सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था वह ग्रैनी स्नेक द्वारा सिखाई गई पाइथन हार्ट मंत्रा थी। क्या इस व्यक्ति ने भी इसे महारत हासिल कर ली थी? क्या यह व्यक्ति भी डिवोरिंग पाइथन क्लैन से जुड़ा हुआ था? इमोशन सप्रेशन एक्टिवेटर। मैंने इतने वर्षों तक इंतजार किया है, और आज भले ही इसका मतलब मेरी मृत्यु हो, मैं तुम्हें पूरी तरह से कुचल दूंगा। झाई हुआयू का चेहरा भावहीन था और उसकी दहाड़ हेवन एंड अर्थ में गूंज उठी। गहरे नीले रंग की त्वचा वाला युवक भी स्तब्ध रह गया। झाई हुआयू के शांत स्वभाव का आदी होने के बाद उसने पहली बार उसे इतना क्रोधित देखा था। गर्मा गर्म। जैसे ही झाई हुआयू का क्रोध उग्र हुआ, उसके चारों ओर फैली नीली रोशनी में तुरंत दरारें पड़ गई। 7 इमोशंस कर्स के कारण जरा सा एंगर भी उसके माइंड को नष्ट करने वाली चिंगारी बन सकता था। पाइथन हार्ट मंत्रा के बावजूद झाई हुआयू की आंखें लाल हो गईं और वह लगभग हार मानने ही वाला था। विल पावर ट्रेम्बलिंग क्लैंग। उसके चेहरे पर अचानक भाव लौट आए। झाई हुआयू का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। उसने हेवन एंड अर्थ को चीरते हुए एक गर्जना के साथ ऊपर की ओर उड़ान भरी, जैसे तूफान में धारा के विपरीत जा रही एक अकेली नाव, जो उसके असली घातक इरादे को दर्शाती थी। झाई हुआयू और हार्ट मंत्रा के बीच की बातचीत सबके कानों में गूंज रही थी, और हर कोई उनके रिश्ते के बारे में अटकलें लगा रहा था। अतीत में ऐसी कौन सी घटनाएं घटी होंगी जिनके कारण झाई हुआयू उनसे इतनी नफरत करता था। पिछले 2 दिनों में जियोयान ने झाई मुयुए से झाई हुआयू के बारे में कुछ बातें जानी थी और झाई जेंगयांग से भी कुछ जानकारी प्राप्त की थी। अब उनकी बातचीत सुनकर वह बहुत हैरान था और झाई जेंगयांग की ओर देखा। झाई जेंगयांग के गंभीर चेहरे को देखकर जियोयान ने राहत की सांस ली। शायद इसका झाई हुआयू द्वारा अपने माता पिता की हत्या करने और झाई रॉयल फैमिली के साथ विश्वासघात करने के पीछे के कारण से गहरा संबंध था। अगर मैंने तुम्हें जाने दिया होता तो मुझे पता होता कि आज क्या होगा। हार्ट मंत्रा की ध्वनि दिव्य थी, मानो कोई डिवाइन मेलोडी हो। फुल मून की रोशनी में वह आकृति आकाश में ऊपर उठी। आसपास का आकाश धीरे धीरे फटता गया, मानो कोई लंबा काला ड्रैगन झाई हुआयू की ओर दौड़ रहा हो। 7 इमोशंस कर्स बेकाबू होकर प्रकट हुए, जिससे झाई हुआयू का माइंड विचलित हो गया। झाई हुआयू की आंखें लाल हो गईं, हालांकि उसका माइंड शांत था। फिर भी हार्ट मंत्रा का सामना करते हुए
उसके हृदय में अनियंत्रित एंगर उमड़ रहा था। एंगर की यह चिंगारी लगातार उसकी स्थिरता को भंग कर रही थी। ब्लड स्कीथ जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहे थे, झाई वायु ने अचानक अपना मुंह भरकर खून उगला। खून हवा में फैल गया और उसकी दुर्गंध कई मील तक फैल गई। हर किसी के दिल में सिहरन दौड़ गई। दूर से उन्हें झाई वायु के पीछे एक ब्लड डेमन दिखाई दिया जो लोगों को खा रहा था। ब्लड डेमन एक विशाल स्काइथ चला रहा था और रास्ते में दिखाई देने वाली विभिन्न फैंटम फिगर्स को लगातार काट रहा था। स्काइथ के हर वार से अनगिनत सिर धड़ से अलग हो रहे थे। इन भयावह दृश्यों को देखकर सभी के मन में भय की गहरी भावना जागृत हुई और उनके दिलों में अंतहीन घृणा पैदा हो गई। अर्थ स्क्रिप्चर फुल्ली अनलिस्ड बैगनी सुनहरे रंग के फ्रेगमेंट गूंज रहे थे और जियोयान की आंखें दृढ़ता से झाई वायु के पीछे खड़े विशाल का स्काइथ वाइल्डिंग ब्लड डेमन को घूर रही थी। यह डेमन निश्चित रूप से झाई वायु द्वारा विकसित अर्थ स्क्रिप्चर है। उसने वास्तव में इसे इस हद तक समझ लिया था कि यह उसके आसपास के लोगों के माइंड को प्रभावित कर सकता था। हालांकि यह टेक्निक अत्यंत भयानक थी। यदि माइंड पावर टेक्निक ना होती तो ये लोग शायद बहुत पहले ही इसे घेर कर हमला कर चुके होती। झाई वायु दूर से झाई वायु के साथ आया। गहरे हरे रंग का युवक चौंक गया और दहाड़ उठा। इस आदमी ने उसे कभी भी हार्ड फोर्स टेक्निक से निपटने का तरीका नहीं बताया था और वह तो इसे दबाने के लिए खुद को बलिदान करने की योजना बना रहा था। कमीने हार्ड मंत्रा टेक्निक की सुंदर आंखों में आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ। स्पेस कोलैप्स जारी रहा और वह झाई वायु की ओर बढ़ता हुआ उसे पूरी तरह से नष्ट करने के कगार पर था। इस बदमाश की हिम्मत कैसे हुई माइंड पावर टेक्निक को तोड़ने की। दूर मौजूद भीड़ में से अचानक किसी ने प्रतिक्रिया दी, दहाड़ते हुए हमला कर दिया। सन टेक्निक झाई वायु पर उतर आई। वे किसी को मारने दे सकते थे लेकिन वे कभी किसी को हार्ड फोर्स टेक्निक को तोड़ने नहीं देंगे। झाई वायु के कार्यों ने पहले ही उनके हितों को खतरे में डाल दिया था। सब हरामखोर हैं। यह देखकर गहरे नीले रंग की त्वचा वाला युवक क्रोधित हो गया। वह आगे बढ़ा और पलक झपकते ही उसका शरीर गहरे नीले रंग के ड्रैगन में बदल गया। प्रचंड ड्रैगन एनर्जी से भरपूर होकर उसने अपने शरीर से कई सन टेक्निक के आक्रमण को रोक दिया। अपने ड्रैगन टेल के एक झटके से उसने अपने ऊपर आने वाले नुकसान को सक्रिय कर दिया। क्या यह सचमुच का ड्रैगन है? जियोयान की निगाहें गहरे नीले रंग के ड्रैगन पर टिक गई। वह चौंक गया। फिर उसने अपना सिर हिलाया। यह ट्रू ड्रैगन से अलग था। दिखने में तो ट्रू ड्रैगन जैसा था लेकिन उसमें उसकी वास्तविक ऑरा नहीं थी। हालांकि उससे निकलने वाली शक्ति को देखते हुए यह व्हाइट लॉ रीलम से किसी भी तरह कमतर नहीं था। पैट्रियार्च झाई रॉयल फैमिली की ओर से एक बुजुर्ग ने गंभीर स्वर में कहा। उन्होंने झाई वायु के शब्द स्पष्ट रूप से सुन लिए थे। यह प्रतिभाशाली व्यक्ति जिससे वे प्रेम और घृणा दोनों करते थे का एक ऐसा अतीत प्रतीत होता था जिसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। झाई जेंग यांग चुप रहे। उनकी धूसर आंखें क्षितिज पर स्थित झाई वायु को निहार रही थी। वे विचारों में डूबे हुए थे। स्टॉर्म बिफोर डेस्टिनी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर चैनल को लाइक वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट जरूर से कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में जो जल्द ही मैं लाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो धन्यवाद।